फ्रेंड्स, अच्छी खबर ये है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट ने मोदी को वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। फ्रेंड्स, अच्छी खबर ये है कि आप लोगों के हेट कमेंट्स ने इस जर्मन शेफर्ड को अपने कमेंट सेक्शन बंद करने पे ही मजबूर कर दिया है। और आगे से ना ये सिंगल फेफड़ा सबको मत लाना मेरे पास, समझे? जी चल चल पैर छू रहा है। अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था। अध्यक्ष जी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी और जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देन राजनाथ जी हैड इंट्रोड्यूस्ड एन एंटी कॉपीइंग लॉ। नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे और सपा ने क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने। 2 दिन पहले कारगिल दिवस था, याद है? नहीं, कोई बात नहीं। कारगिल वॉर में किससे वॉर हुई थी पता है? नहीं। वॉर में हमारा सपोर्ट किसने किया था पता है? नहीं तो इजराइल। ओह ओके। दिल्ली के प्रोटेस्ट को जो ग्रुप सपोर्ट करने आया था पता है किसके अगेंस्ट रहता है? नो, इजराइल के। ऑपोजिशन ने पूरी कोशिश तो की थी इस बिल को रोकने के लिए, लेकिन ये बिल पास हो गया है, एंटी पेपर लीक बिल 2026। चलिए जानते हैं इस बिल के बारे में। इस बिल के अंदर जेल टर्म मिनिमम 5 इयर्स है और मैक्सिमम 10 इयर्स ऑर्गेनाइज चीटिंग सिंडिकेट्स के लिए। और जो फाइनेंशियल पेनल्टीज है उसमें 50 लाख है इंडिविजुअल्स के लिए और 10 करोड़ है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए। और टाइम लिमिट भी बहुत टाइट कर दी गई है, 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म करना पड़ेगा और फास्ट कोर्ट ट्रायल्स विद इन 3 मंथ्स। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे एंटी पेपर लीक बिल 2026। ऑपोजिशन इज द लिविंग एग्जाम्पल कि भारत में ही भारत विरोधी लोग बहुत बैठे हैं, तो सावधान रहे और सतर्क रहे। बढ़िया है यार, आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, जाति ही हटा दो ना। जाति ना जाति होगी ना आरक्षण होगा, ना हमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे ना आपको मिलेंगे, है ना। जाति ही हटा दो। नहीं 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 भाई, जाति नहीं हट। कैसे बताएंगे कि आप शूद्र है, दलित है, नीच जात है? कैसे दिखाएंगे कि हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं? हम कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आरक्षण हटाओ। आज जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं आरक्षण के वजह से, क्यों पढ़ रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है दीदी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, कास्टिज्म को खत्म करना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता कौन है? और आप तो वही है ना जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट में हिंदू दलित भरती है और उसके बाद आके बोलती है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं तो बस दलित हूँ। रही बात कि अगर हम अपने नाम के पीछे ठाकुर लिखते हैं या ब्राह्मण अपने नाम के पीछे ब्राह्मण लिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी जाति को नीचा दिखा रहा है, वो उसकी बस आइडेंटिटी है। ठीक है, आपके एक महान पुरुष ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी के वो मेंबर थे, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी नहीं, उसके बाद भी आप उनका गाना गाते रहते हैं। और हमारे पूर्वज जो लड़ के मर गए इस देश के लिए, अगर हम उनका बखान कर दे तो आप बोलते हैं कि आप कास्टिज्म कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन लेके हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि हम लोग आगे कैसे निकल रहे हैं, तो पहली बात तो करेक्ट करने की जरूरत है आपको कि रिजर्वेशन पढ़ने के लिए नहीं है, रिजर्वेशन उन लोग के लिए जो लोग पढ़ ही नहीं रहे। तो आप रिजर्वेशन नहीं, रिसोर्सेज लो कि हाँ भाई अगर आप गरीब हो तो फिर आप ले लो फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फीस कम, वैसे भी जर्नल वाले ज़्यादा देते हैं फॉर्म के पैसे, तो आप फीस भी कम दो, फीस मत दो। लेकिन रिजर्वेशन पढ़ने के लिए नहीं होता है, रिजर्वेशन नौकरी के लिए होता है कि बिना पढ़े आपको नौकरी मिल जाए। क्योंकि बिहार के कई सारे स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे बुरा हाल है। मेरी सीट कल रात से फुल है। फलकनाज, ये आजादी चाहिए, किस चीज से आजादी चाहिए? 1947 में आजाद हो तो गई, अगर आपको प्रॉब्लम से उधर चले जाती दूसरी तरफ। दूसरी बात, ये जो आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को बचाओ, बिहार के अंदर उनको पकड़ा जा रहा है, आप क्या चाहते हो? आज ज्यादा गुंडे थे उसमें, कभी आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देखी है गवर्नमेंट की क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? कभी आपने चेक किया? आपने एक भी वीडियो ये नहीं डालती बोले हुए कि भैया दिस इज रॉन्ग, इफ यू आर अब्यूजिंग आवर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपने एक बार नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपके घर वालों को गालियां देने लग जाऊं तब आप क्या बोलोगे? मुझे बस इतना जानना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हमने सारे बच्चों को छोड़ दिया, सिर्फ जिन्होंने पत्थरबाजी, उन्होंने जिस तरीके की भी कुछ गाड़ियां तोड़ी, सिर्फ उनको रखा है। फलकनाज जी और जितने भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने एक भी रील अपलोड नहीं करी इसमें कि आपको तोड़ा फोड़ी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, आपको गालियां नहीं देनी चाहिए थी, आपको ये नहीं पूछना था भारत का बाप कौन है, आपकी एक रील नहीं आई। आप कैसे सेलिब्रिटीज हो? आपको आजादी चाहिए तो 1947 में चले जाते, वहां पे आपको खुली आजादी मिल। यूएस ने कभी इतना जोर नहीं दिया कन्वर्सेशंस को लेके, नेगोशिएशंस को लेके, जितना इस बारी हो रहा है ये। और इंडिया भी कभी इतना एडमेंट नहीं था। लाइक
they are doing deals with anyone like European nations, New Zealand, Australia, even Arab nations, but not US right now. Because ऐसा लग रहा है that US just don't want to have conversations. They want to control India's youth, India's mass by, sending missionaries or maybe providing funds to parties like Cockroach Janata Party to create disruption in Indian political arena and make dependency of India's, business to US. So we will be having clarity once we get to know the source of funding to Cockroach Janata Party, which we will be going to know maybe sooner or later. But this is something which I am thinking right now, like why US is not going to have conversations and deals with India right now, and why we are also delaying this process. कंगना रावत का बयान आया है, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में लड़कियां गई थी, वो ड्रग्स लेती हैं, वो फिजिकल होती हैं, वो अपने माँ बाप के पैसों से अय्याशी करती हैं, और बहुत गंदा गंदा बोला उन लड़कियों के बारे में जो वहाँ पर प्रोटेस्ट में गई थी, जो जंतर मंतर में गई थी, जो लड़कियां उनके बारे में बोला। तो भाई मैं भी उसमें गई थी, तो फिर मेरे ऊपर भी बात आई इस चीज के ऊपर, तो ठीक है, तो मैं इसका जवाब मैं दूंगी कंगना रावत को। हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हमने तेरे को बताने की जरूरत है कि हम तो बताएंगे हम कैसे हैं, वहाँ पर लड़के कैसे हैं। तो खुद 16-17 साल की उम्र में घर तक भाजपा आ रही थी बम्बई, फिर कहना बम्बई तेरे तो सर्टिफिकेट है, मैं बताऊंगी कंगना रावत। नत्थो नचनिया फिर से आ गई है अपनी एस्तेसी मुझसे कराने, बोल रही है कंगना रनौत के बारे में कि पहले तो उनका नाम सही नहीं ले रही है, कंगना रनौत है उसका नाम, नत्थो नचनिया। पढ़ना तुझे आता नहीं, मुझे तो तू 9वीं फेल छोड़, तू पहली क्लास भी ना गई हुई है ऐसा लग रही है। पहली बात तो वो कंगना रनौत है ना कि रावत, ठीक है। फिर बोल रही है कि जो प्रोटेस्ट में गई थी, प्रोटेस्ट नहीं बोल रही, प्रोटेक्स बोल रही है, आई थिंक जो भी है, सड़ा हुआ शब्द बोला है इनने, प्रोटेस्ट नहीं बोला है, ठीक है। हाँ तो नत्थो नचनिया तू अनपढ़ गवार जाहिल घेसड़ी, मतलब कि गवार घेसड़ी, तू इतनी बढ़िया, तुझे शर्म ना आती, शर्म आवे ना आती, मतलब तुझे जैसी हो ना चुल्लू भर पानी हो ना उसमें डूब के ऊपर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम कुछ नहीं आता और बोलोगी उसने जैन जी के लिए बोला है, ठीक है। मैं भी गई थी, अबे तो तू कौन सी जैन जी थी, तू तो अपनी एस्तेसी मनवाने गई थी वहां, तू तो अपने कस्टमर ढूंढने गई थी, और बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तू जैन जी है? सो चूहे खा के बिल्ली अजकू जा रही है, कितनी उम्र खाए बैठी है, तू जैन जी है? उसने जैन जी के लिए बोला। पहली बात तो तुझे कोई पूछ रहा कुत्ता, तुझे पूछता नहीं, वो तेरे लिए बोलेगी, हैं? शिकल तो देख ले अपनी। भाई मजे की बात यह है, मतलब बड़ी खबर यह है कि पीओके में प्रोटेस्ट कर रहे मुसलमानों पर पाकिस्तान की सेना और सरकार ने गोलियां चलवा दी है। 150 से ज्यादा मुसलमान अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये संख्या बढ़कर 2 से 2,500 हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन प्रोटेस्टर्स ने ना तो अल्लाह को गाली दी, ना मोहम्मद को, ना कुरान को, ना इस्लाम को, ना पाकिस्तान की सेना को, और ना ही वहाँ के प्रधानमंत्री को, फिर भी उन पर गोलियां चलवा दी गई। और हमारे देश में प्रोटेस्ट के नाम पर तिलचट्टों ने भगवान राम को, सनातन धर्म को, हिंदुओं को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, यहाँ तक की सेना के जवानों को गालियां दी, उन पर पत्थरबाजी की, और हमारे देश की सरकार वादों पर गोलियां चलवाना तो दूर उन पर मुकदमे कर रही है, तो विपक्ष छाती कूटकर ऐसे रो रहा है जैसे दंगा उनकी नाजायज औलादे हो। मोदी जी थोड़ी सी तानाशाही पाकिस्तानियों से सीख लो, ताकि फिर कोई हरामजादा प्रोटेस्ट के नाम पर भगवान राम को, सनातन धर्म को, हिंदुओं को और हमारे देश की सेना के जवानों को गालियां देने की हिम्मत